Good morning, all of you. So, today we are starting the grammar portion of lesson 1 of your book Beehive, that is page number 11. आपकी जो Beehive बुक है बच्चों, उसका पेज नंबर 11 है. वहाँ पे ग्रामर का टॉपिक दिया हुआ है. ये बुक का पेज मैंने शो किया है आपको स्क्रीन पर. आपका टॉपिक है एडवर्ब्स. नाउ व्हाट आर एडवर्ब्स? एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स द वर्ब. एडवर्ब वो होते हैं जो कि हमें वर्ब के बारे में बताते हैं कि वर्ब कैसा है. हिंदी में एडवर्ब्स को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण. ऐसे शब्द जो हमें क्रिया का ज्ञान कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण बोला जाता है. या इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स जो हमें वर्ब्स के बारे में बताते हैं उन्हें एडवर्ब्स बोला जाता है. नाउ अगर मैं बोलूँ ही स्पीक्स, तो ही क्या है? एक सब्जेक्ट है और स्पीक्स क्या है? एक वर्ब है. वर्ब मीन्स क्रिया. क्रिया क्या होता है? जो हम काम करते हैं या जो हम एक्शन करते हैं, हमारे द्वारा जो काम किया जाता है वो वर्ब में आता है. ही कम्स, वह आता है. दे गो, वे जाते हैं. वी राइट, हम लिखते हैं. तो इसमें सबसे पहला जो वर्ड है वो होता है सब्जेक्ट, और हम जो काम कर रहे हैं वो क्या होता है? वर्ब होता है. ठीक है. अब टॉपिक ये है कि एडवर्ब क्या होते हैं. तो ऐसे वर्ड्स जो हमें वर्ब के बारे में बताते हैं, और द वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द वर्ब आर नोन एज एडवर्ब्स. लाइक ही स्पीक्स. यहाँ मैंने बोला ही स्पीक्स मीन्स वह बोलता है. तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और दूसरा वर्ब है. अगर मैं बोलूँ ही स्पीक्स वेरी लाउडली, वह बहुत ज़ोर से बोलता है, तो वह बोलता तो है बट कैसे बोलता है? बहुत ज़ोर से. तो बहुत ज़ोर से क्या हुआ? एडवर्ब. एडवर्ब क्यों हुआ? क्योंकि उसने हमें वर्ब के बारे में बताया. तो ही स्पीक्स वेरी लाउडली, तो यहाँ पे वेरी लाउडली क्या होगा? एडवर्ब होगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर एडवर्ब्स. नाउ एक इनका आइडेंटिफिकेशन होता है कि एडवर्ब में हमेशा आपको पीछे एल वाई लिखा हुआ मिलेगा. जो भी वर्ड्स एडवर्ब्स होते हैं उनके पीछे आपको मोस्टली एल वाई लिखा हुआ होता है. ऑफुली, स्लोली, लाउडली, क्वाइटली, नॉइसली, ओके, केयरफुली, क्विकली, लॉफ्टीली, कंप्लीटली, एंडली, ये सब क्या है? एडवर्ब्स है. So see the question number 1 of your book. Find the sentence in the lesson which have the adverbs given in the below box. यहाँ पर एक ब्लू कलर का आपको बॉक्स दे रखा है, उसके अंदर 8 एडवर्ब्स दे रखे हैं आपको, 8 एडवर्ब्स. ठीक है. ये आपको लेसन में से ऐसे सेंटेंस ढूंढना है जिस सेंटेंस के अंदर ये एडवर्ब आ रहा हो. दिस इज योर होमवर्क. यू हैव टू डू इन योर फेयर नोटबुक ओनली. ठीक है. फेयर नोटबुक में आपको एडवर्ब करके टॉपिक डालना है ग्रामर पोर्शन में. क्वेश्चन नंबर 1 डालना है, और क्वेश्चन नंबर 1 में जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझाया है, लेसन में से ऐसे सेंटेंसेस फाइंड आउट करना है जिनके अंदर के ये वर्ड्स आते हों. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. नाउ यूज दिस एडवर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो. अब ये जो ऊपर 8 एडवर्ब्स लिखे हैं, आपको करेक्ट एडवर्ब नीचे वाले सेंटेंसेस में फिलअप करना है. ठीक है. इन ही 8 एडवर्ब्स में से एडवर्ब आपको नीचे वाले सेंटेंस में फिलअप करना है. अब सुनिए, ये भी आपको फेयर नोटबुक में ही करना है, ग्रामर पोर्शन में करना है, बट आप ये पेन से लिखेंगे और इनके जो आंसर्स है वो पेंसिल से लिखिएगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले क्रॉस चेक करेंगे, फिर उनको आप पेन से कंप्लीट कर लेना. तो अभी आप पेंसिल से सिर्फ आंसर लिखिएगा, बाकी के सेंटेंस तो पेन का ही यूज़ करना है आपको. अंडरस्टूड. तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है एडवर्ब. नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 12 देखिए बुक का. क्वेश्चन नंबर 3, मेक द एडवर्ब्स फ्रॉम दिस एडजेक्टिव. आपको ये एडजेक्टिव दिए हैं, इनसे आपको एडवर्ब बनाना है. फर्स्ट वाला मैं बता रही हूँ. फर्स्ट इज एंग्री, तो व्हाट विल बी द एडजेक्टिव ऑफ एंग्री? एंग्रीली, हैप्पीली, नॉइजीली. ओके, ऐसे आपको ये सारे बनाना है. तो इसमें भी आपको दिस यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक ओनली. ये जो इधर बुक में दिए हैं इन्हें आप पेन से लिखिएगा और इनके जो आंसर्स है वो पेंसिल से नोट डाउन कीजिएगा. नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ नॉट और अनलेस. इफ़ नॉट का और अनलेस का यूज़ हम किन कंडीशंस में करते हैं? फर्स्ट देखिए, इमेजिन दैट मार्गीज मदर टोल्ड हर यू विल फील ऑफुल इफ़ यू डोंट फिनिश योर हिस्ट्री लेसन.
मार्गी की मदर ने मार्गी को बोला कि यू विल फील ऑफुल, तुम्हें बहुत शर्म आएगी। क्यों? इफ़, यदि तुम अपने हिस्ट्री का लेसन कंप्लीट नहीं करोगी। सेकेंड, she could also say you will feel awful unless you finish your history lesson। if का मीनिंग हिंदी में होता है यदि, और unless का मतलब होता है जब तक या तब तक। तो you will feel awful, तुम्हें शर्म महसूस होगी अगर तुम या जब तक तुम अपने हिस्ट्री का लेसन फिनिश नहीं करोगी। तो आप देखिए पहले वाले सेंटेंस में उन्होंने इफ़ नॉट का यूज़ किया था, और उसी सेंटेंस को उसी मैनर में बोलने के लिए सेकेंड में उन्होंने अनलेस का यूज़ किया है। अनलेस मीन्स इफ़ नॉट, अनलेस का मीनिंग ही इफ़ नॉट होता है। सेंटेंसेस विथ अनलेस और इफ़ नॉट आर नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंस। अनलेस और इफ़ नॉट दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, और जो सेंटेंस इन वर्ड से बनते हैं वो हमेशा नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंस ही होते हैं। अब नोटिस दैट दिस सेंटेंसेस हैव टू पार्ट्स। ये इफ़ नॉट और अनलेस वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं बच्चों, इनके हमेशा दो पार्ट होते हैं। द पार्ट दैट बिगिन विथ इफ़ नॉट और अनलेस टेल अस द कंडीशन। वो पार्ट जिसके अंदर इफ़ नॉट या अनलेस वर्ड आता है वो हमेशा हमें उस सेंटेंस में कंडीशन बताता है, और इस पार्ट के अंदर जो वर्ब होती है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती है। लेकिन जो सेकंड पार्ट होता है, एक तो होता है वो पार्ट जिसके अंदर इफ़ नॉट या अनलेस लिखा होता है, वो फर्स्ट पार्ट होता है। उसके अंदर जो वर्ब होती है दैट इज़ ऑलवेज इन द प्रेजेंट टेंस, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहती है। लेकिन जो सेकंड पार्ट होता है वो हमें उसके रिजल्ट के बारे में बताता है, ठीक है, पॉसिबल रिजल्ट के बारे में बताता है। और इसमें जो वर्ब होती है वो हमेशा फ्यूचर फॉर्म में होती है। जैसा कि हमने पहले सेंटेंस में देखा, यू विल फील ऑफुल, तो इसमें वर्ब यू विल आ रहा है। विल मीन्स फ्यूचर टेंस, मीन्स इसमें वर्ब फ्यूचर फॉर्म में है। ये हमें रिजल्ट बता रहा है कि तुम्हें शर्म आएगी, शर्म आएगी, तो ये सेकेंड पार्ट है। इफ़ यू डोंट फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। अब इसमें इफ़ यू डोंट फिनिश मतलब इफ़ आ रहा है, एंड तो इफ़ यू डोंट योर हिस्ट्री लेसन, तो यहाँ पे इफ़ मीन्स ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये हमें कंडीशनल बता रहा है, और इसमें जो वर्ब आएगी वो प्रेजेंट टेंस में आएगी। सो लाइक दिस ओनली। यहाँ पे नीचे 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं फ्यूचर टेंस के, दैट यू हैव टू कंप्लीट इन योर फेयर नोटबुक। आंसर पेंसिल से लिखना है और क्वेश्चन पेन से लिखना है। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट जो हम रीड करेंगे बच्चों वो है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में जो पहले आपको है वो है ए फॉर्मल लेटर राइटिंग। देर आर मेनली 2 kinds of letters. One is formal letter and the other one is informal letter. Formal letters are the official letters that we use to write in the offices or to the ministers or to the police department or to the एरिया मैनेजर। मीन्स जितने भी हम ऑफिसर्स को लेटर्स लिखते हैं वो होते हैं ऑफिशियल लेटर्स। जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो हम हमारे फ्रेंड को, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे कज़िन्स को, ब्रदर सिस्टर्स को, इन सब को लिखते हैं, वो होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। जो अभी हम पढ़ रहे हैं बच्चों वो होता है फॉर्मल लेटर, ठीक है। अभी मैं केवल आपको समझा रही हूँ, इसमें से आपको अभी कुछ नहीं लिखना है। फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है? फॉर्मल लेटर लिखने के लिए आप सबसे पहले पेज पर डेट और डे मेंशन करेंगे। उसके बाद ऊपर आप टॉपिक डालेंगे लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग के बाद जो लेटर का क्वेश्चन होता है वो लिखा जाता है। उसके बाद आप लेटर को कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले आप लिखते हैं एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। सबसे पहले आप सेंडर एड्रेस मेंशन करेंगे। सेंडर एड्रेस क्या होता है? जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस। और रिसीवर एड्रेस क्या होता है? जो लेटर रिसीव करेगा उसका एड्रेस। उसके बाद आप इसमें डेट मेंशन करें। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, उसके बाद डेट, उसके बाद एड्रेसीज एड्रेस। एड्रेसीज मतलब जिसको एड्रेस मिल रहा है, रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद आप लिखते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स आप जिनको लेटर लिख रहे हैं डियर सर और मैम करके, रिस्पेक्टेड सर हम जो लिखते हैं, रिस्पेक्टेड मैम, तो ये सैल्यूटेशन होता है। उसके बाद हम लिखते हैं लेटर की मेन बॉडी या मेन कंटेंट जो आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद आप मेंशन करते हैं योर सिंसियरली।
उसके बाद आपका नाम मीन्स जो लेटर सेंड कर रहा है उसका नाम और लास्ट में उसका सिग्नेचर। ये फॉर्मेट होता है लेटर राइटिंग का। अब आपको क्या करना है, ये ग्रामर का पोर्शन अभी मैंने जितना बताया कंप्लीट करने के बाद आपको टॉपिक डालना है उसी के पीछे ग्रामर वाले फॉर्मेशन में, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। क्या डालेंगे आप टॉपिक, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। और उसमें ये पूरा फॉर्मेट जो आपकी बुक में दिया हुआ है, जो कि पेज नंबर 1313 पर है, ये पूरा फॉर्मेट, नीचे का जो ब्लू बॉक्स है वो छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा 13 नंबर का पूरा फॉर्मेट एज इट इज़, जहाँ ब्लैंक है वहाँ आपको ब्लैंक लाइंस ड्रॉ करनी है, ये फॉर्मेट आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, हाँ और एक और बात बच्चों, आपको जो भी डाउट्स है, मेरा जब लेक्चर रहता है, जब ग्रुप सेटिंग्स ऑन रहती है, आप उस टाइमिंग में मुझसे अपने सारे डाउट्स क्लियर कीजिए। स्पेशली इंग्लिश हिंदी मीडियम के बच्चे कंटिन्यूसली आप पर्सनल मैसेज करके पूछते हैं, तो बेटा ज़रूरी नहीं होता है कि जिस टाइम आपका मैसेज आए उस टाइम मैं आपको रिप्लाई दे पाऊँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल जब आपका क्लास का टाइमिंग चल रहा होता है आप ग्रुप पर मैसेज करें, ताकि जो बच्चे नहीं पूछ पा रहे हैं हेजिटेशन के कारण उनको भी क्लियर हो जाए। आप पर्सनल मैसेज ना करें मुझे, आप ट्राई करें कि आपका जो क्लास का टाइमिंग रहता है उसी में आप ग्रुप में मुझसे पूछ लें जो भी आपको डाउट्स है लेक्चर के रिगार्डिंग, टॉपिक के रिगार्डिंग। आई विल क्लियर योर डाउट्स देयर ओनली। ओके, आई होप you have understood this thing. Have a nice day, students.